की कहानी आपको उन लोगों से सुननी चाहिए जो उस वक्त अहमदाबाद में हादसे वाली जगह के आसपास मौजूद थे। इन लोगों की आंखों के सामने ये पूरा हादसा हुआ। ज़्यादा ब्लास्ट हुआ कि भाई कहीं बॉम्ब फूटा हो, ऐसे कोई आया और इतने धुएं के गुब्बारे उठने लगे कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि पास आके देखा तो पूरा के पूरा फ्लाइट अंदर बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ था। सब जल गया है, टुकड़ा टुकड़ा जगह हो गया है। बहुत लोगों मरे आए। घर में बैठा था, एकदम से आवाज़ आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे ट्रेन केस हुआ ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। छोटी हुआ तब मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़ जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है। की कहानी आपको उन लोगों से सुननी चाहिए जो उस वक्त अहमदाबाद में हादसे वाली जगह के आसपास मौजूद थे। इन लोगों की आंखों के सामने ये पूरा हादसा हुआ। ज़्यादा ब्लास्ट हुआ कि भाई कहीं बॉम्ब फूटा हो, ऐसे कोई आया और इतने धुएं के गुब्बारे उठने लगे कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि पास आके देखा तो पूरा के पूरा फ्लाइट अंदर बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ था। सब जल गया है, टुकड़ा टुकड़ा जगह हो गया है। बहुत लोगों मरे आए। घर में बैठा था, एकदम से आवाज़ आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे ट्रेन केस हुआ ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। छोटी हुआ तब मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो